सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांगलिन थंडर फर्नेस के अंदर से निकले, उस एनर्जी के जरिए से सीधा थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो एंट्रेंस होता है उसे तोड़ते हुए इसके अंदर एंटर हो जाता है। जहाँ पे आते साथ ही यहाँ पे वांगलिन का सामना एक ओल्ड मैन से होता है और ये ओल्ड मैन वांगलिन को ट्रेन करना चाहता था, इसकी मदद करना चाहता था। इसी वजह से वो वांगलिन का एक ट्रायल लेता है जिसके अकॉर्डिंग वांगलिन को एक टनल से 7 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलना होगा। लेकिन वांगलिन चौथे दिन ही बाहर निकल जाता है, जो देख के ये बंदा भी सरप्राइज था। साथ ही वांगलिन का सामना शू फेंग यान से होता है जो कि इल्यूशनरी यिन स्टेज का कल्टीवेटर है और इस घमासान बैटल में वांगलिन ने इसके डोमेन को भी डिवोर कर लिया था। साथ ही वांगलिन को एक मेथड भी इससे पता चलता है जिसके जरिए से हमें स्टोरेज पैक की जरूरत नहीं, बल्कि ये अपने दाव के अंदर ही एक ऐसी जगह को क्रिएट करता है जहाँ पर वो अपने सारे सामान को रख सकता है और किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लड एंसेस्टर भी यहाँ अपनी बेटी की तलाश में ऑल हेवन स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है। साथ ही उसका ग्रैंडफादर उसे एक टोकन भी देता है जिसके जरिए से वो सीधा थंडर सेलेस्टियल रियलम में एंट्री मार सकता है। कि तभी वांगलिन 2 लोगों से भी मिलता है जो कि मिस्टीरियस टाइप के फॉर्मेशन का यूज करते हैं, लेकिन वांगलिन उनसे इजीली डॉज कर जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम उस लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर दूसरा बंदा जिसका नाम ली वान है उसे कहती है कि आखिर तुमने कितना घटिया फॉर्मेशन बनाया है कि हम लेट स्टेज के एक्सीडेंट कल्टीवेटर को भी इसमें फंसा नहीं पा रहे। और क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इनफ नहीं कि मैं इसके अंदर फ्लॉस को देख पाऊँ? जिसपे ली वान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारी फैमिली के हाथों में है, तो भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? जिसपे वो वुमेन कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें याद है कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम पे एहसान किया था। अगर वो तुम्हें उस वक्त वो पिल नहीं देते शायद तुम 100 साल पहले ही मारे जा चुके होते। कि तभी यहाँ पर ली युआन को कुछ फील होता है, वो कहता है कि जल्दी से छुप जाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई इसे और आ रहा है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो असल में मिडिल एज्ड मैन होता है जो कि यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले इस रिस्ट्रिक्शन को देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सस्पिशियस होता है और तभी वो अपने पास से एक वुडन डॉल को बाहर निकालता है, इस रिस्ट्रिक्शन की तरफ थ्रो करता है, साथ ही हैंड सील बनाते हुए अपने फिंगर को इस वुडन डॉल की तरफ प्रेस करता है और अगले ही पल ये जो वुडन डॉल थी ये यहाँ पे एक रियल पर्सन बन जाता है। और फिर थोड़ी दूरी पे हटकर ये मिडिल एज्ड मैन अपने इस पपेट को एक्सप्लोड करा देता है और उसके इम्पैक्ट से यहाँ पर लगा वो बैरियर भी शैटर्ड हो जाता है और उसके पीछे छुपा वो होल नजर आता है, जिसे देखते साथ ही ये जो मिडिल एज्ड मैन था ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी वो यहाँ पर एक और डॉल को निकालता है, उसे ट्रांसफॉर्म करके अब इस होल के अंदर भेज देता है और जब इसे सब कुछ ठीक लगता है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उस होल में कूद पड़ता है। लेकिन जैसे वो उस गड्ढे में कूदता है तो उसकी वो दर्दनाक चीख बाहर आती है कि सेकंड्स में उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट उस होल से बाहर भागने लगती है और उसके चेहरे पे साफ डर दिख रहा था, लेकिन एक ग्रीन गैस बाहर निकलती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो वुमेन थी और ली युआन ये दोनों वापस से अपीयर होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। कि तभी वो लेडी उस गड्ढे को देखकर उसके पास जाती है और अपना हाथ उसके अंदर डालते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, तुम बस इसे चुपचाप खा लो, अब हम तुम्हें तुम्हारा एक और खाना देंगे जिसके बाद हम इस जगह को छोड़ देंगे और चिंता मत करो, इस थंडर सेलेस्टियल रियलम में हम तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता। अब यहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जो कि वाइट से पास ही में टेलीपोर्ट होता है और वो कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इससे पहले वांगलिन जब यहाँ से गुजरा था वो उसका इल्यूजन था और वो यहाँ से गया नहीं था बल्कि छुप के सारा नजारा देख रहा था। कि तभी वांगलिन की आवाज सुनकर ये दोनों उसकी तरफ मुड़ते हैं। उस वुमेन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन तभी ली युआन आगे आता है, वांगलिन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि फेलो कल्टीवेटर माफ करना कि हमने तब तुम्हें इंटरप्ट किया और हमारा इंटेंशन तुम्हें ऑफेंड करने का नहीं था। जिस पर वो वुमेन कहती है कि अगर तुम इसे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, इसका कल्टीवेशन लेवल हमारे जितना ही है, अगर हम दोनों मिलकर इस पे अटैक करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि इसे भी मैं मेरे पेट को खिला सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने फेदर फैन से वांगलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ली युआन भी अपने रिस्ट्रिक्शंस को प्रिपेयर करके वांगलिन के ऊपर अटैक करता है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये काफी सारे लेयर्स से बने हुए थे। अब यहाँ पे वांगलिन कुछ नहीं करता, बस अपने सिंगल फिंगर के इशारे से ही लाइटनिंग बोल्ट सीधा उसके ट्रेजर पर गिराता है, जिससे उसका जो ट्रेजर है वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि इस लड़की का ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसे भी बैकलैशेस झेलने को पड़ते हैं और यहाँ उसके मुंह से खून भी निकलता है। कि तभी वांगलिन अब इस औरत पे ध्यान नहीं देता, उसका फोकस उस रिस्ट्रिक्शंस पे था जो कि ली युआन ने क्रिएट किया। और वांगलिन को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें 18 रिस्ट्रिक्शंस लेयर बाय लेयर बने हुए थे और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे और वांगलिन जानता था कि उसकी जगह अगर कोई और हो
तो उसे इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये वांगलिन है जो कि रिस्ट्रिक्शंस मास्टर भी कह सकते हैं। वांगलिन अपने ओरिजिन सोल की जो थंडर एनर्जी है उन्हें गैदर करता है और यहाँ पर उसके सिंगल इशारे से ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा पाम क्रिएट होता है जो कि सीधा उस रिस्ट्रिक्शन पे लैंड करता है। और वांगलिन का ये जो थंडर पाम अटैक था ये इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड्स में 18 के 18 लेयर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ली युआन की चेस्ट से उसका पाम अटैक टकराता है, जिसके बाद ये भी खून की उल्टियां करने लगता है। और अब वांगलिन इन दोनों को पीछे छोड़कर सीधा उस होल के पास जाके उसमें झांक के देखता है, जहाँ पे वांगलिन पाता है कि इसके अंदर ग्रीन कलर की यिन एनर्जी है और ये सारी एनर्जी बाहर निकलकर एक स्कल का रूप लेती है जो कि वांगलिन को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर वांगलिन की आंखें चमक उठती है और वो कहता है कि ये तो हेवनली घोस्ट है। यहाँ पे वो वुमेन अपने उस पेट को ऑर्डर देती है और कहती है कि इसे डिवोर कर लो। और हम देखते हैं कि वो स्कल वांगलिन की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन वांगलिन के आईब्रोज से उसका वो जो कार्मा विफ है यानी कि सोल लेशर और वांगलिन ने अपने कार्मिक डोमेन के फ्यूज से जिसे बनाया था वो बाहर निकलता है, जिसके बाद वांगलिन अपने उसी कार्मा विप को चलाता है और यहाँ पर उसकी सिंगल स्ट्राइक से ही ये जो हेवनली घोस्ट था ये चिल्ला उठता है और वो जैसे एस्केप करने लगता है ये देखकर भला वांगलिन इसे कैसे जाने दे सकता था। वो निकालता है अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग और पकड़ता है इस हेवनली घोस्ट को और उसके अंदर डाल देता है। यहाँ पे वांगलिन इस हेवनली घोस्ट को पकड़ के काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो जानता है कि इसके जरिए से वो अपना सेकंड सेलेस्टियल पपेट को भी रिफाइन कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नजारा देखते साथ ही वो जो वुमेन थी वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये वो सेलेस्टियल घोस्ट है जिसे कि उसकी पूरी फैमिली ने सदियों लगा दिए थे उसे पालने पोसने में, लेकिन आज यहाँ पर एक आउटसाइडर ने उसकी फैमिली की ये जो सालों की मेहनत थी उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यहाँ पर वांगलिन को देखते साथ ही ली युआन कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी वांगलिन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर अटैक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिसपे ली युआन बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि जूनियर ने बहुत बड़ी गलती की है और इसी वजह से मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत से सेलेस्टियल ट्रेजर्स मौजूद है और वहाँ पर बहुत ही खास टाइप का रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर आप इस मामले को जाने दो तो मैं आपको उस जगह तक ले जाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और वांगलिन की स्माइल किसी तलवार की तरह थी, जैसे कि वांगलिन कह रहा हो कि अच्छा बेटा मुझसे होशियारी। पर तभी यहाँ पर ये जो ली युआन था ना ये बहुत ज्यादा स्मार्ट था। वो इमीडिएटली वांगलिन से और ज्यादा रिस्पेक्ट वे में कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं वहाँ पे खुद क्यों नहीं गया, अगर वाकई में वहाँ पर सेलेस्टियल ट्रेजर्स मौजूद है। असल में बात ये है कि यहाँ पे ये जो वुमेन आपके सामने खड़ी है इनकी फैमिली के लोगों ने मेरी जान बचाई और इसकी कीमत थी मेरी जिंदगी। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरी जिंदगी इनके हाथों में है, इसी वजह से मैंने कभी भी इसका जिक्र इनसे नहीं किया। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और मेरे पास एक एंशिएंट मैप था जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के एक ऐसी जगह का केव है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है और अगर वो जगह अभी भी वैसी ही होगी जैसा कि मैंने अपने जवानी के दिनों में देखा था तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं 70% तक उस सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ सकता हूँ। वांगलिन कोई एक्सप्रेशन नहीं देता कि तभी ली युआन आगे बताता है कि सीनियर, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर ओरिजिन टूल भी मौजूद है, तो अगर आप मुझे माफ करते हैं तो मैं आपको उस जगह पर ले जा सकता हूँ, जिसके बाद हम दोनों वो ओरिजिन टूल आधा आधा बांट लेंगे। वांगलिन थोड़ी देर सोचता है पर तभी वो स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। पर तभी वो उस वुमेन की सोल को बाहर निकाल के अपने पास रख लेता है, कहता है कि मैं प्रिकॉशंस के तौर पे इस वुमेन की सोल को रख रहा हूँ। अब यहाँ पे ली युआन भी समझ जाता है कि वांगलिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ वांगलिन उससे कहता है कि पर उससे पहले मुझे तुम्हारे उस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी जानना है जिसके जरिए से तुमने अपने लिमिट्स को कम्प्लीटली हाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ली युआन समझ जाता है कि वांगलिन को उसके रिस्ट्रिक्शन का मेथड चाहिए, तो वो उसे वो जेल दे देता है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन वो श्योर था कि चाहे वांगलिन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो लेकिन वो कभी भी उसके रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू नहीं देख सकता। और होता भी ऐसा ही है। वांगलिन अपने डिवाइन सेंसेस से जब उस जेड को चेक करता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रिस्ट्रिक्शंस शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ से हैं। और तभी थोड़ी देर जब वांगलिन ऐसे ही उस रिस्ट्रिक्शन को स्टडी करने लगता है तो तभी उसे कुछ फेमिलियर सा फील होता है, जिसके बाद वो उसे अपने पास रखता है और कहता है कि ठीक है अब मुझे उस जगह तक ले चलो। जिसके बाद ये तीनों सीधा आगे बढ़ने लगते हैं और ली युआन अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से सीधा उस लड़की यानी कि जिसका नाम मैडम गे है उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि आखिर हमें इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। यहाँ पे जो ली युआन है वो वांगलिन को बताता है कि मैं जिस फ्रेगमेंट के बारे में बात कर रहा था उसमें मेंशन था कि वो जगह यहाँ से काफी दूर मौजूद है जिसके लिए हमें थंडर बैरियर को पार करना होगा।
इसी के साथ 5 दिन बीत जाते हैं और ये लोग बिल्कुल इस फ्रेगमेंट यानी कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के इस वाले हिस्से के बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हैं। इनके सामने थंडर सेलेस्टियल रियलम का दूसरा फ्रेगमेंट मौजूद था और बीच में वॉइड थी, और अगर कोई एक बार इसमें फंस गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसमें अटक के रह जाएगा। अब यहाँ पे वांगलिन सामने थंडर चेन्स को देख पा रहा था और वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सभी आपस में कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के ये जो फ्रेगमेंट्स है ये आपस में कनेक्टेड है और इन चेन्स के जरिए से जाया जा सकता है। कि तभी वांगलिन यहाँ पर ली युआन से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम लोग इस चेन को कैसे क्रॉस करोगे। अब यहाँ पर ली युआन वांगलिन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और वो उसके एक्सप्रेशंस को देख के समझ आता है कि वांगलिन यहाँ पर पहली बार आया है। जिसके बाद वो बहुत ही रिस्पेक्ट वे में कहता है कि असल में थंडर चेन को सेफली पास करने का मेथड लेडी गू के पास है। जिसके बाद ये लेडी अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक आयरन स्वॉर्ड बाहर निकालती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे ली युआन का जो एक्सप्रेशन है ये काफी ज्यादा जॉयफुल हो जाता है और ये चीज वांगलिन नोटिस कर लेता है। पर अगले ही पल यहाँ पे वो लेडी कुछ सिंबल्स को ड्रॉ करती है अपने ब्लड के जरिए से, जो कि उसके फोरहेड पर भी सेम मार्क अपीयर होता है और जैसे ही दोनों मार्क मैच करते हैं तो वो उस मार्क को अपने उसी आयरन स्वॉर्ड पे लैंड कराती है। जिसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो ली युआन है वो खड़ा हो जाता है और उसके पीछे वो लेडी। यहाँ पे अब सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वांगलिन इनके पीछे स्वॉर्ड पे सवार नहीं होता, बल्कि वो तो थंडर चेन पे सवार होके आ रहा था। ऐसे वॉक कर रहा था जैसे मानो ये सड़क पे चल रहा हो। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वांगलिन इन दोनों को भाव तक नहीं देता, वो बस इन्हें फॉलो करता है। कि तभी वांगलिन ली युआन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है और वो नोटिस करता है कि जैसे ही वो इस स्वॉर्ड पे लैंड करता है तो ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो आयरन स्वॉर्ड थी और ये जो बंदा था यानी कि ली युआन, ये दोनों जैसे एक हो चुके हों। और यहाँ पे जो ली युआन था वो अपने मन में कहता है कि ओल्ड फ्रेंड, काफी टाइम बाद हमारा मिलना हो रहा है। अब यहाँ पे वो उस लेडी को देखता है जो कि पीछे की तरफ ही मुड़ के देख रही थी, और जब ली युआन वांगलिन को थंडर चेन पर वॉक करता हुआ देखता है तो इसके सारे एक्साइटमेंट, सारी खुशी वहाँ पे धरी की धरी रह जाती है। वो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कल्टीवेटर किस चीज का बना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त ये लोग वॉइड में ऐसे ही ट्रैवल करते हुए बिता देते हैं और इस दौरान वांगलिन को समझ आ चुका था कि ली युआन कोई आम बंदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने सब कुछ प्री प्लान करके रखा हुआ था, इवन कि उसका इंजर्ड होना और फिर इस लड़की के फैमिली मेंबर्स का इसकी जान बचाना, ये सब कुछ जैसे प्री प्लान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 महीना और बीत जाता है। ये तीनों यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लेडी गू है वो जब ली युआन की तरफ देखती है और उसे अपने सामने से आगे खड़ा हुआ स्वॉर्ड पे देखती है तो उसे एक फेमिलियर सी वाइब आती है, जैसे कि उसने ये नजारा पहले भी देख रखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि इसने ऐसी चीज कहाँ देखी है। कि तभी वांगलिन में यहाँ पर कुछ फील होता है। वो फील करता है कि जैसे जिस थंडर चेन पे वो चल रहा है वो अचानक से वाइब्रेट कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल बीइंग इनके सामने मौजूद है। यहाँ पे ली युआन वांगलिन से कहता है कि सीनियर, मेरे ख्याल से हमें पीछे लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सीनियर एंसेस्टर से सुना था कि जब थंडर चेन से ऐसे शेक करती है और वाइब्रेट होती है तो इसका मतलब ये है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के जो फ्रेगमेंट्स है ये आपस में कोलाइड करने वाले हैं। यहाँ पे वांगलिन थोड़ा सोचता है, वो भी इस वाइब्रेशन को फील कर पा रहा था, लेकिन वो उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम पलट के नहीं जा सकते, और दूसरी बात, अगर कोई चीज है भी तो हम सामने जाकर इसे देख सकते हैं। इसी के साथ अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। वांगलिन यहाँ पर अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और सीधा आगे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सा फॉग मौजूद था और ये फॉग असल में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से फिल्ड था। कि तभी वो दोनों भी वांगलिन के पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे आते साथ ही ये लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर इतने इंटेंस अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है और बेसिकली ये वो बैरियर है जहाँ से वो दूसरा थंडर सेलेस्टियल रियलम का फ्रेगमेंट शुरू होता है। और यहाँ पर वांगलिन देखकर कहता है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जैसा कि तुमने बताया था, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो। ली युआन चेक करता है और तभी वो कहने लगता है कि हाँ, मैंने तोड़ तो सकता हूँ, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस के अलावा थंडर सेलेस्टियल रियलम की जो थंडर पावर है वो भी मर्ज है। मैं हैरान हूँ कि आखिर वो कौन होगा जो कि ऐसी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक स्टार कंपास को बाहर निकालता है और थोड़ी देर एग्जामिन करने के बाद वो कंपास यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता है और तभी ये देखकर ली युआन बताता है कि ये एक मिड ग्रेड का सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके अंदर 9999 स्पिरिट्स मौजूद है, जो कि इस फॉर्मेशन की आंख की तरह काम कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेशन अपनी चपेट में आने वाली किसी भी चीज को रिफाइन कर सकता है। कि तभी यहाँ पर एक तेज हंसने की आवाज आती है और हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम तो खुद ही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। इससे साबित होता है कि तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ओल्ड मैन के हाथों में चेन्स भी होती हैं, जो कि असल में वही थंडर चेन्स होती हैं, जिसे देखकर वांगलिन और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि भले ही वांगलिन की जो ओरिजिन सोल है उसके अंदर एंशिएंट थंडर ड्रैगन पावर
पावर्स मौजूद हो। वांग लिन भले ही खुद थंडर चेन्स पे चल सकता हो, लेकिन वो कभी भी इतने कैजुअली थंडर चेन्स को अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे वांग लिन 4-5 कदम पीछे हटता है और वो ली युआन की तरफ देखता है, क्योंकि वांग लिन को पता है कि वो इससे पहले कभी नहीं मिला, यानी कि इस ओल्ड मैन से। तब उसे शक होता है कि कहीं ली युआन इसी बंदे के साथ मिला तो नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली युआन होता है वो खुद कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि शायद वांग लिन भी इस बंदे को नहीं जानता। तो वो उस सीनियर से पूछता है कि सीनियर, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो ओल्ड मैन वॉइड से बाहर आता है और वांग लिन को देखकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ और तुम पीछे क्यों हट रहे हो। जिसपे वांग लिन कहता है कि सीनियर माफ करना, लेकिन मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, तो मैं नहीं जानता कि आखिर आप कौन है और मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे वांग लिन की बात सुनकर वो ओल्ड मैन हंसता है और वो कहता है कि क्या तुम अभी भी नहीं समझे, मैंने ही तुम्हारे लिए उस टनल वाले जाल को बिछाया था और जो भी उसे सॉल्व करेगा वो यहाँ मुझसे आके मिलेगा। अब यहाँ पे वांग लिन सब कुछ समझ आता है और कहता है कि अच्छा, तो वो सब कुछ सीनियर आपने किया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर आपने ये सब क्यों किया। यहाँ पर ये ओल्ड मैन वांग लिन को पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना कि अगर हमारी किस्मत पे लिखा था कि हम मिलेंगे तो बस मिलेंगे। अब वांग लिन इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा था, तो वो उससे अपनी जान छुड़ा के भागने लगता है, जो देख कर ये ओल्ड मैन हंसता है। और अब वो 5 किलोमीटर के दायरे में अपनी पावरफुल फोर्स को रिलीज करता है, जिससे सभी लोग वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में वो अपनी ओरिजिन एनर्जी का भी यूज करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन अपना हाथ तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसे पकड़ सके, पर तभी वांग लिन यहाँ पर अपने उसी इमरजेंसी एस्केप स्पेल का यूज करता है, जहाँ पर वो अपनी टंग को बाइट करके ब्लड के जरिए से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वांग लिन की इस टेक्निक को देखकर ये ओल्ड मैन स्माइल करता है और कहता है कि वाकई में तुम लायक हो कि तुम मुझसे ही मिलो। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपना एक पावरफुल पाम अटैक करता है, जो कि अब तक का शायद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पाम अटैक और बहुत ही कमाल का ये ट्रिक था कि वो जैसे ही अपने पाम को ऐसे फ्लिक करता है, पूरा का पूरा डायमेंशन यहाँ पे चेंज हो जाता है और वांग लिन यहाँ से, जो कि टेलीपोर्ट होकर बहुत दूर निकल चुका था, सेकंड्स में इससे 30 से 40 फीट की दूरी पे जाके अपीयर होता है। यहाँ पे वांग लिन देख के समझ आता है कि ये बंदा मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं इसकी कल्टीवेशन देख सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसा कोई ट्रेजर है कि जिसके जरिए से मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊँ। तो वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर, मैं नहीं जानता कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन इतनी इनफ नहीं कि मैं आपके किसी भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाऊँ। जिसपे ये ओल्ड मैन हंसता है और कहता है कि हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे तुम चाहिए, फिलहाल के लिए अपना थंडर बीस्ट ही दे दो, वही काफी है। वांग लिन थोड़ा सोचता है, लेकिन वो जानता है कि अगर इसे मुझसे छीनना होता तो ये कब का छीन चुका होता। तो वो अपना बीस्ट निकालता है और यहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे पकड़ता है और यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, इस सेलेस्टियल रियलम यानी कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में बाकी के जितने भी थंडर मैसेंजर के बीस्ट है वो सभी मैं ले लूंगा। यहाँ पर वो जाने लगता है, लेकिन जब थंडर बीस्ट इस बंदे को देखता है ना, तो वो ऐसे डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। जिसके बाद ये ओल्ड मैन जाने लगता है, पर तभी वांग लिन उससे कहता है कि आपकी कल्टीवेशन के हिसाब से आपको नहीं लगता कि आप किसी जूनियर से उसका इतना इम्पोर्टेंट चीज ऐसे ही ले रहे हो, आपके कल्टीवेशन लेवल को ये सूट नहीं करता। अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन स्माइल करता है, क्योंकि वो वांग लिन से इम्प्रेस हो चुका था और वो कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। कि तभी वो यहाँ पर आसपास के फॉक्स को गैदर करता है, जिसमें कि वो बहुत सा अपना ओरिजिन एनर्जी भी डालता है और इस बॉल को सीधा वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने एक स्पेल का यूज करता है, जिसके जरिए से वो इन तीनों को यहाँ से डिसअपीयर कर देते हैं और ये तीनों किसी अलग ही जगह पर जाके लैंड करते हैं। लेकिन ये ओल्ड मैन वापस से वांग लिन जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे देख कर कहने लगता है कि शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही ओरिजिन एनर्जी दे दिया। पर फिर वो स्माइल करता है और कहता है कि अगर उसके नसीब में लिखा होगा कि वो मुझसे मिलेगा तो वो बच जाएगा। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन और अदर्स को देखते हैं, जहाँ पे वांग लिन जैसे जमीन पे लैंड करता है, इसके अंदर बहुत सारा पेन हो रहा था। बाकी दोनों, इनका तो पूछे ही मत, ये लोग इतनी ज्यादा क्रेजी स्पीड को बर्दाश्त तक नहीं कर पाए। ये लोग खून की उल्टियां करने लगे थे, लेकिन वांग लिन जो कि यहाँ पे अकेले लोटस पोजीशन में बैठा था और अपने अंदर की उस एनर्जी को सप्रेस करने में लग जाता है। यहाँ पर 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं और तब जाके ये दोनों नॉर्मल होते हैं। और वो लेडी जैसे ही वांग लिन को इतना पेन में देखती है, वो निकालती है अपना वेपन, जो कि एक डैगर था, और सीधा वांग लिन पे अटैक करने को दौड़ती है। लेकिन वांग लिन इसी वक्त अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में अलग ही लाइटिंग और फ्लेम दौड़ रही थी और वो गुस्से के साथ इस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम ये तलवार मुझे गिफ्ट कर रही हो। वो लड़की यहाँ पे डर जाती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वांग लिन को ये स्वॉर्ड दे देती है। अब यहाँ पे वांग लिन नोटिस करता है कि इस ओल्ड मैन ने जो एनर्जी बॉल उसकी बॉडी में इंसर्ट किया था, उस वजह से उसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। साथ ही वो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव भी कर रहा है और अब वांग लिन फर्स्ट स्टेप को ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। इसी के साथ अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और ली युआन से वांग लिन कहता है कि चलो मुझे उसी जगह पे ले चलो जहाँ पर तुमने उस मिस्टीरियस सी जगह की बात की थी। अब यहाँ पे ली युआन वांग लिन और उस लेडी दोनों को गाइड करते हुए बहुत दूर तक ले जाता है और ली युआन मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस
आदमी का काम तमाम करना होगा, मैं अब और होल्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वांग लिन और उस लेडी को एक माउंटेन के पास ले आता है और कहता है कि सीनियर ये वही जगह है। यहाँ पे वांग लिन इस माउंटेन को देखकर कहता है कि चलो फिर इसके अंदर चलते हैं, लेकिन जैसे ही इस माउंटेन को वो लेडी देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती कि तभी उसे अपनी जान का खतरा होता है और वो कुछ नहीं कहती। अब वांग लिन भी इस लड़की की जो इमोशंस में चेंजेस है इसे फील कर लेता है और तभी यहाँ पे ली युआन उस माउंटेन को देखते हुए कहने लगता है कि ब्रदर जू, मैं तुम्हारी तरह सेफ नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मिलना मेरे प्लान का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये भी किस्मत की बात है। वांग लिन यहाँ पे रुक जाता है और फिर उससे कहता है कि बताओ आखिर इस माउंटेन के टॉप पे ऐसा क्या है। जिस पर ली युआन टर्न होता है और कहता है कि इस माउंटेन के टॉप पर मेरा मास्टर मौजूद है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि तुम चाहे लाख कोशिश करो, लेकिन तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से तो एस्केप नहीं कर सकते। वांग लिन यहाँ पे निकालता है अपना सेलेस्टियल पपेट, मुक्का मारता है वाइड में और एक वॉर्टेक्स क्रिएट करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 18 पाउंड रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है, लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं रोक सकता। यहाँ पे ली युआन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास ये पपेट ही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता कि तभी वांग लिन निकालता है लिंग त्यानु की स्वॉर्ड एनर्जी और सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है और इसके फोरहेड के बिल्कुल सामने जाके रोक देता है। यहाँ पे जो ली युआन है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ब्रदर जू, बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वांग लिन स्माइल करता है और कहता है कि मुझे यही 18 रिस्ट्रिक्शन प्रॉम्प्ट टेक्निक चाहिए। यहाँ पे वांग लिन जानता था कि जब से वो यहाँ पे आया है उसे इस माउंटेन से एक एंशिएंट ऑरा फील हो रही थी, जिसका मतलब ये यहाँ पर कुछ बहुत ही एंशिएंट मौजूद है। सो होमीज, इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 3.5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे नेक्स्ट डे उतनी ही जल्दी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी कल फ्राइडे है तो हो सकता है कि कल 2 वीडियो अपलोड हो। वेल ये डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड पे। तुम जितनी जल्दी टारगेट पूरा करोगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी शुरू करूंगी। और हाँ गाइज, मेन चैनल पे मार्शल यूनिवर्स का सीजन 6 का हमने लेटेस्ट एपिसोड अपलोड कर दिया है, तो एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। कॉज लिन लॉन को एक ऐसा पिल मिल जाता है जिसके जरिए से वो मार्टिन की फिजिकल बॉडी को रिवाइव कर सकता है। जाके वीडियो जरूर देख लेना और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।